मैं डॉक्टर कुंदन कुमार हूँ। मैं जीवनदान हेल्थ में आईसीयू कंसल्टेंट और एचओडी हूँ। आज वर्ल्ड ट्रॉमा डे पे मैं सभी इमरजेंसी फिजिशियन, नर्सिंग स्टाफ और कंसल्टेंट और जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं सबको मैं आज इस डे की बधाई देता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रॉमा के केसेस बहुत ही रैम्पेंट हो रहे हैं और ये काइंड ऑफ एपिडेमिक हो गया है आज। तो इसके लिए जागरूकता की भी बहुत ज़रूरत है। हमें सेफली ड्राइव करना चाहिए और जितने भी सेफ मेजर्स हैं हमें उन्हें वो फॉलो करने चाहिए। जैसे कि हम एज ए इमरजेंसी फिजिशियन या इंटेंसिविस्ट हम ATLS गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। तो जैसे कि प्राइमरी सर्वे अगर हम कर लें स्टार्टिंग में तो भी बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसमें हम लोग ABCDE का एक निमोनिक से वो फॉलो करते हैं। ए में एयरवे के साथ में सर्वाइकल स्पाइन पे भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी को हेड इंजरी है तो बहुत चांसेस होते हैं कि उसके सर्वाइकल स्पाइन में भी इंजरी हो। तो अगर जैसे कि कोई पेशेंट अगर आदमी अगर बाइक के साथ चल रहा है और उसने हेलमेट लगाया हुआ है और उसकी इंजरी हो गई है, तो फिर इसका एक हेलमेट निकालने का भी स्पेशल प्रोसीजर होता है। अगर उसको फॉलो किया जाए तो सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी कम होने का चांस रहेगा। और उसके बाद ब्रीदिंग है, तो ब्रीदिंग के साथ हमें वेंटिलेशन पे भी ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद मेरा सर्कुलेशन पर अगर हम ध्यान दें तो सर्कुलेशन में ध्यान देने के साथ हमें ब्लीडिंग कंट्रोल भी करना होता है। जहाँ पे हमें अगर एविडेंट साइट ऑफ ब्लीड है तो वहाँ पे हम पैक करके उस ब्लीड को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और उसके बाद डिसेबिलिटी पे अगर हम ध्यान दें तो साथ में न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और उसके बाद हमें पेशेंट को एक्सपोज करके देखना होता है कि कुछ और भी इंजरी है कि नहीं। और साथ में हमें हाइपोथर्मिया से ही बचाना पड़ता है। अगर पेशेंट ने अच्छा खासा ब्लड लॉस कर लिया हो तो हाइपोथर्मिया से बचाना बहुत ही जरूरी होता है। उससे उसके प्राण रक्षा हो सकती है। और बहुत सारे साइन सिम्टम्स हैं जिसपे कि हमें ध्यान देना चाहिए, कि जैसे कि अगर वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है या वो बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहा है या हम एक एविडेंट चेस्ट राइज नहीं देख पा रहे हैं, तो हमें इमीडिएटली इस टाइप के पेशेंट्स को अस्पताल लेके आ जाना चाहिए। कुछ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा IV फ्लूइड लगवा के इमरजेंसीज में पहुंचते हैं, तो उसमें भी एक लिमिट है कि 1 से 1.5 लीटर से ज़्यादा IV फ्लूइड नहीं देना चाहिए। उसके बाद हमें ब्लड प्रोडक्ट पे ही रिलाई करना चाहिए। 2025 के वर्ल्ड ट्रॉमा डे का जो थीम लाइन है वो है लर्न एक्ट एंड सेव लाइफ। तो हमें ट्रॉमा से रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो हमें एक्वायर करनी होगी, है ना। हम उसको लर्न करेंगे